जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक मास महात्म्य कथा के 22 अध्याय हम सुन चुके हैं। आज हम श्री हरि विष्णु की कृपा से कार्तिक मास महात्म्य कथा का 23वां अध्याय सुनेंगे। कार्तिक मास में इन महात्म्य को सुनने का बेहद ही बड़ा और महापुण्य बताया गया है। 23वां अध्याय वर्णन आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से सभी का हो जाता कल्याण। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई हैं। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहां यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं, वे यमराज को नहीं देखते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी का वन संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों ना हो, तो भी यमराज उसकी ओर देख तक नहीं सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं, वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात वे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा और नदियों, विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं पड़ सकती। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है, वह कोटि गुना बढ़ जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है।
लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है, उसे सवर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है, तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसे 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के माह में आंवले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा और अर्चना करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। इसीलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसमें तुलसी और आंवले की विशेष महत्ता का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम मिलेंगे अध्याय 24 में। तो भक्तों जुड़े रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके अपार पुण्य के भागीदार बने। जय श्री हरि।